नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित और आप सभी का आपके मनपसंद चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों हलाला। और ये टॉपिक हलाला सर्टिफिकेट उठाने का कारण ये है कि रिसेंटली आप देखे होंगे आशीर्वाद के पैकेट पे सोशल मीडिया पे खूब हंगामा हो रहा था कि इस पे हलाला सर्टिफिकेशन आया हुआ है। तो हलाल सर्टिफिकेशन पे काफ़ी लोगों ने इस पे बवाल खड़ा किया कि क्यों ऐसा हुआ। इस पे आईटीसी ने भी बता दिया था कि ये सर्टिफिकेशन दिया हुआ है, पर ये इंडिया के लिए नहीं है, ये दुबई और यूएई में जो इनका सेल होता है उन कंट्रीज के लिए है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है हलाल और हलाल सर्टिफिकेशन। इससे पहले बताएंगे कि विश्व जैन संगठन ने पीएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है कि हलाल और बंद होना चाहिए फ़िलहाल अभी मीट कटना, क्योंकि जानवरों की वजह से ही ये कोविड-19 पैंडमिक आया है। इसीलिए ये चाहते हैं कि ये फ़िलहाल अभी बंद हो जाए। पहले हलाल वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब अरबिक मतलब है कि परमिसिबल और या फिर लॉफुल। इसका सिंपल मीनिंग है कि अलाउड है या फिर कुछ कर सकते हैं। पर इस्लामिक टर्म्स में कह सकते हैं कि इस्लामिक डाइटरी लॉज है। इसका मतलब ये है कि एक प्रथा, एक तरीका किस तरह से आप मीट खा सकते हैं, ठीक है। और हराम का सिंपली मीनिंग है फॉरबिडन या फिर जो चीज़ नहीं कर सकते हैं। इसका हिंदी में भी हम लोग जानते हैं कि जो काम नहीं कर सकते वो हम कहते हैं हराम है, ठीक है। चलिए पहले ये जान लेते हैं हराम क्या है। इस्लामिक बुक के अनुसार शराब पीना, अल्कोहल, एनिमल डाइंग ऑफ इटसेल्फ, जो जानवर खुद से मर रहा है या फिर किसी बीमारी की वजह से मर चुका है, उसका मांस खाना, ब्लड एंड इट्स बाई प्रोडक्ट्स, खून या फिर उसका कोई खून से बना हुआ कोई प्रोडक्ट, या फिर पॉर्क यानी शुगर खाना, और किसी भी तरह का मीट जो स्लॉटर इस्लामिक तरीक़ा से नहीं काटा हो, तो इस्लामिक ट्रेडिशन से नहीं काटा हो, उस तरह के मीट आप वर्जित है, आप नहीं खा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं इससे पहले कि हलाल प्रैक्टिसेस फूड क्या है अकॉर्डिंग टू कुरान। इसमें क्या है, प्रथम क्या है कि कोई मुस्लिम ही इसे काट सकता है, और कहीं कहीं पे ये एक्सेप्शन भी है। दूसरा कि ब्लड इन लोग जैसे सेवन नहीं करते, वर्जित है, हराम है, तो पूरा आपको ब्लड ड्रेन करना पड़ेगा उनके वेन से। थर्ड कि पहले काटने से पहले ब्लेस करना पड़ेगा किसी भी मीट को, एनिमल्स को। उसके बाद उसको तेज़ धार चाकू से, तेज़ धार चीज़ से इस तरह से काटना पड़ेगा ताकि गर्दन धड़ से ना निकले, और सारा ब्लड वेसल्स और पाइप इस तरह से कट जाए कि सारा खून निकल के बाहर जाए। सारा खून निकल जाने के बाद ही उस जानवर को काट के खाने के लिए बनाया जा सकता है। ये पॉइंट कि किसी भी पहले से मरा हुआ जानवर को नहीं खाया जा सकता है, ये हराम है उनके यहाँ पे। जैसे मैंने पहले बात बताया था कि मुस्लिम हलाल कैसे खाते हैं, हलाल कैसे खाते हैं। दूसरा जो है ज्यूइश कोशर मेथड, ये भी इक्वली है, दोनों में ही हाफ से ज़्यादा गला काट दिया जाता है। लेकिन तीसरा जो मेथड है कि जो वेस्टर्न फॉलो करते, पहले जानवरों को किसी गन से बेहोश करते हैं या फिर कोई लाठी शॉट देके बेहोश करते हैं, फिर काटते हैं, ठीक है। तो था आपको हलाल किसे कहते हैं। अब जानते हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन कैसे और क्या होता है। और एशियन कुछ कंट्रीज़ में तो हमारे सामने ही मांस काटता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि और समझ सकते हैं हलाल है, किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ, हराम है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है, बाकी का और बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है, क्या है, वो लोग प्रोसेस्ड मीट्स खाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा पहचानना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्ट्स में सर्टिफिकेशन दरकार पड़ता है, हलाल सर्टिफिकेशन। लेकिन हम कभी कभी हर फूड में कुछ किसी न किसी तरह से एनिमल फैट वगैरह बनाया जाता है, यूज़ किया जाता है, तो हम समझ नहीं पाते कि इसमें क्या डाला हुआ है। तो जैसे कि आपको बता दें, आजकल जब भी सुपर मार्केट में कुछ खरीदने जाएगा, कहीं मार्केट में खरीदने जाइएगा, तो आपको एनिमल फैट, प्रोटीन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, इमल्सिफायर्स, एंजाइम्स, फ्लेवरिंग्स, ग्लाइसरीन, विटामिन्स, इन सभी चीज़ों जैसे किसी न किसी तरह से कोई ना कोई एनिमल बाई प्रोडक्ट्स या फिर एनिमल फैट उसमें मिला होता है। जैसे कि गेलाटिन वगैरह में एनिमल फैट होता है, एनिमल फ्लेवरिंग भी हो सकता है। ये पता कैसे करें, इसके लिए आपका फूड प्रोडक्ट्स में हलाल सर्टिफिकेशन ज़रूरी हो जाता है।
इंडिया में बेसिकली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI सर्टिफिकेट देती है हमारे सारे फूड एंड प्रोडक्ट्स में, लेकिन हलाल सर्टिफिकेशन ये नहीं देती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे हलाल सर्टिफिकेशन दूसरे देशों में गवर्नमेंट देती है, पर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी बॉडी होती है जो हलाल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। बेसिकली हलाल सर्टिफिकेट से ये पता चलता है कि ये प्रोडक्ट्स फूड प्रोडक्ट हलाल प्रोसेस से ही हुआ है, इस्लामिक प्रोसेस से, और ये सिर्फ इस्लामिक बॉडी ही, थर्ड पार्टी बॉडी ही सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। और ये पाने के लिए कंपनीज़ को काफ़ी सारे चीज़ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, लाइक इंस्पेक्शन ऑफ फ्रॉम द स्लॉटर हाउस से लेकर पैकेजिंग तक सारा चीज़ आपको इंस्पेक्शन कराना पड़ता है, ऑडिट कराना पड़ता है, उसके बाद ये कमेटी अप्रूवल करती है। तो आप समझ सकते हैं इन सारे प्रोसेस में एक कॉस्ट तो इन्वॉल्व है ही, ठीक है। और कौन कौन सी कुछ मैं आपका नाम बताता हूँ जो हमारे इंडिया में प्रोसेस सर्टिफाइड करती है। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, आप ये लोगो देख सकते हैं, ये लोगो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में आपको मिल जाएगा। और एक है, और कुछ है जैसे हलाल इंडिया, यहाँ भी आप ये भी सर्टिफाइड प्रोवाइड करते हैं, और इस तरह के सर्टिफिकेशन या फिर हॉलमार्क आपको कुछ प्रोडक्ट्स में। सो आज के डेट में हलाल इंडस्ट्री छोटी नहीं, सीमित नहीं रह गई है। फूड एंड बेवरेजेस, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, रेस्टोरेंट सर्विसेज, होटल्स, हॉस्पिटलिटी, नर्सिंग होम्स, शॉपिंग मॉल्स, एयरपोर्ट्स, एयर कैटरिंग सर्विस, सब में आजकल हलाल सर्विस रिक्वायरमेंट हो गई। सो आप समझ सकते हैं दवा से लेकर हर एक चीज़ पे आज के डेट में हलाल सर्टिफिकेशन इम्पॉर्टेंट हो गई है। तो इसीलिए ये सर्टिफिकेशन की जहाँ भी होती है वहाँ कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि फ्री में तो होती नहीं है। और जैसे कि हलाल सर्टिफिकेट की कॉस्टिंग तो पड़ती है, जैसे और मैंने बताया कि कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब में भी हलाल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड हो गई आजकल की डेट में, क्योंकि अल्कोहल में कुछ परफ्यूम्स जो यूज़ होते हैं वो आपका एनिमल के फैट होता है। सुअर की रेड चर्बी भी यूज़ की जाती है लिपस्टिक और लिप बाम में। मेकअप प्रोडक्ट्स में भी एक्टिवली काफ़ी सारे बाई प्रोडक्ट्स एनिमल्स के यूज़ किया था, जैसे गाय का, गोट का, पिग का, चिकन का, टर्कीज़ का। सो आप समझ सकते हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट हो गया आज के डेट में। कंपनी है हमारा हलाल कॉस्मेटिक्स, ये सिर्फ हलाल कॉस्मेटिक्स ही सेल करती है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ग्रैंड व्यू रिसर्च कहती है कि आज 2015 तक 16.32 बिलियन ऑफ यूएसडी मार्केट है, यूएसडी मार्केट था, और आज 2025 तक 52.02 का बिलियन का यूएसडी मार्केट का ये बिज़नेस हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन आज के डेट में कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। कॉस्मेटिक से लेकर ट्रैवल, इवन आज के डेट में ट्रैवल एजेंसीज भी हलाल सर्टिफिकेशन लेती है, और कहती है कि आपको जहाँ लेके जाएगी वहाँ पे आपको हलाल रेस्टोरेंट, हलाल रूम्स, हलाल बेड्स, हलाल इवन हलाल आपको स्विमिंग पूल भी मिलेगा, जहाँ पे लेडीज़ की अलग और जेंट्स की अलग स्विमिंग पूल होंगी। सो आप समझ सकते हैं कि हलाल किस तरह से हमारे दुनिया में घर कर लिया। कुछ इस तरह के कुछ सर्टिफिकेशन मिलता है, ठीक है, हलाल सर्टिफिकेशन के लिए, और प्रोडक्ट्स में तो लगा ही रहता है। क्यों मीट बेस्ड कंपनी और अदर्स कंपनी हलाल सर्टिफिकेट लेते हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरा एशिया और सेंट्रल एशिया में इस्लामिक कंट्री फॉलो करने वाले मिनिमम कम से कम 1.8 बिलियन अधेंस है, ठीक है। और इनकी मेकिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन होता है 24.1%। सो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी मार्केट है। और इस मार्केट को कैटरिंग करने के लिए काफ़ी सारे कंट्रीज़ ऐसा है कि जैसे यूएई वगैरह चाहते हैं कि हलाल सर्टिफाइड ही फूड प्रोडक्ट वो लोग लेते हैं। इसीलिए इन इस्लामिक कंट्रीज़ में अगर आपको सेल करना है तो हलाल सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य हो जाती है। आज के डेट में पूरी दुनिया में हलाल इंडस्ट्री जो है, हलाल फूड मार्केट इंडस्ट्री जो है 19% ऑफ ग्लोबल फूड मार्केट हो चुकी है। और फ्रॉम फूड टू हेल्थ केयर टू एवरीथिंग, हर एक चीज़ आप देख सकते हैं हलाल हलाल हो गया है। लाइक लाइफस्टाइल चॉइस, सब चीज़ों में नेशनल वाइज आपको हलाल प्रोडक्ट्स ही चाहिए होता है। सो पूरी दुनिया में देख सकते हैं कि 2.3 ट्रिलियन की ये मार्केट है, एस्टिमेटेड मार्केट है। तो इस पर हर कंपनी चाहती है कि अपना पकड़ बनाए। जानते हैं कि और क्या क्या दिक्कतें हो सकती है हलाला सर्टिफिकेशन पे। पहला सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि हलाला सर्टिफिकेशन थर्ड पार्टी करते हैं, और वो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करते हैं। तो उनका कोई अपना एक स्टैंडर्ड मानक होता है, और सबका अलग अलग होता है, तो कोई एक फिक्स स्टैंडर्ड मानक नहीं हो पाता। और जैसे मैंने बताया ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, तो ये सर्टिफिकेट पाने के लिए काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं, और जिसकी वजह से प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है। तो फिर देखोगे आप कि बिना हलाला वाले प्रोडक्ट का दाम और हलाल सर्टिफिकेशन के प्रोडक्ट के दाम में प्राइस डिफरेंस होता है, और हलाला प्रोडक्ट का दाम ज़्यादा पड़ता है लोगों को। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट करने वाला
थर्ड पार्टी वो कम पैसे में और सर्टिफिकेट दे देता है, और जिसके वजह से आप ऐसा भी पकड़ा गया है कि लोग कंपनी अपना ये सर्टिफिकेट लेके दाम बढ़ा के बेच रहे हैं, जो कि सही नहीं होता है। और दूसरा एम्प्लॉयमेंट इश्यूज हो जाता है कि जैसे नॉन मुस्लिम के लिए यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। हलाला में पहले ही बताया मैं आपको, नॉन मुस्लिम अगर स्लॉटर हाउस वगैरह कंपनीज में काट नहीं सकते हैं जानवरों को, अगर वो काटते हैं तो वो हलाल में नहीं आता है। तो एक मैं कहूँगा ये एक डिस्क्रिमिनेटरी बिजनेस हो जाती है, मॉडल हो जाती है, और ये हमारे देश की धर्म और फेथ पे थोड़ा इफेक्ट करती है। तो ये आपको बताना चाहूँगा, इससे हिंदू मुस्लिम लेके ना सोचें, पर ये जो फैक्ट है, जो प्रेजेंटेबल है, वही मैं बता रहा हूँ आपको। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें बताएं और किस तरह के वीडियो आप पसंद करोगे, ताकि हम उस तरह के वीडियो आप लोगों के पास ला सकें। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर। लॉकडाउन 3 चल रहा है दोस्तों। हैव अ लवली डे।